आप देखेंगे इस दफ़ा इस्लामी ममालिक जो हैं पहले जितनी भी माजी में जंगें होती रहीं उसमें पहले जॉर्डन, सीरिया, लिबनान, इराक, ये सारे ममालिक, सऊदी अरब, ये सारे शामिल होते रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा फ़लस्तीनियों की मदद को कोई भी नहीं आ रहा। ये ठीक है कि सारे मज़ालिम की मज़म्मत कर रहे हैं, लेकिन शायद ईरान के अलावा अमली जो सपोर्ट है, प्रैक्टिकल सपोर्ट, वो कोई नहीं कर रहा। और अब जो है लोगों का के ज़हन जो है वो बदल चुका है। पहले ये समझा जाता था एक वक्त में कि ये जो आज़ादी की जंग है इसमें आर्म्स का इस्तेमाल करना जो है इसको जायज़ समझा जाता था। चुनाचे जब पीएलओ ने तैयारे भी अगवा किए तो उस वक्त भी उसको आज़ादी की जंग ही तस्वर किया जाता था। लेकिन 9/11 के बाद से जो दुनिया बदली है उसमें जो जो भी आर्म स्ट्रगल करता है या इस तरह की जिस तरह हमास कार्रवाइयाँ करती हैं, इसके बारे में आज की दुनिया में बड़ी रिजर्वेशन है। ये दुरुस्त है कि फ़लस्तीनी मज़लूम है, लेकिन दूसरी तरफ जो इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं तो उसको आलमी जो मदद है, ख़ासकर पहले यूरोप से, फ्रांस से और यूरोप से आवाज़ें उठती थी फ़लस्तीन के हक़ में, लेकिन अब वो उसमें इतनी शिद्दत नहीं है। तो मेरा ये ख़्याल है कि वो अब जो इनको स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। एक तो मुस्लिम ममालिक जो हैं वो सारे चाहते हैं कि इज़राइल के साथ, ज़्यादातर वो चाहते हैं कि इज़राइल के साथ तजारती तल्लुकात बहाल किए जाएँ और जो पुरानी मुखासमत थी, उसमें कमी की जाए। चुनाचे फ़लस्तीनियों की जो हमायत थी बराह रास्त, उसमें फ़र्क पड़ा। दूसरा ये है कि फ़लस्तीनियों के जो 2 ग्रुप हैं, एक ज़ाहिर है पीएलओ है, दूसरा हमास है। इनकी जो नुक्ता नज़र में फ़र्क है वो भी बड़ा नुमायाँ है। मसलन पीएलओ जो है वो 2 नेशंस जो है पॉलिसी जिसके ऊपर ओस्लो मुज़ाकरात के नतीजे में उसके ऊपर तय हुआ यकीन था, रखता है, अगरचे बट वो भी हमास कहता है सारा, हाँ, लेकिन बिल्कुल। उस पर भी हाँ, उसके ऊपर भी आज तक मुकम्मल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि अब भी जो पीएलओ की जो स्ट्रैटेजी है हमें उसका साथ देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो सेटलमेंट है उसकी तरफ जाया जाए और इज़राइल को ये समझाया जाए कि ठीक है, आपको भी प्रॉब्लम्स हैं और बट मिलिटेंसी सर के